हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा न्यू सीटी 2025 का एग्जाम 26 और 27 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया था और आज पूरा एक महीना बीत चुका है। करेक्शन पोर्टल अब तक ओपन नहीं हुआ है और साथ ही साथ दोस्तों रिजल्ट का इंतजार भी थोड़ा सा आपका लंबा खिंचता चला जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों हरियाणा के विधानसभा का मानसून सत्र चला हुआ है, आज उसका आखिरी दिन था दोस्तों। तो विधानसभा में सीटी पर चर्चा हुई दोस्तों, हंगामा भी हुआ और नायब सिंह सैनी साहब ने यहां पे घोषणा की कि अगले 2 दिन में आपका करेक्शन पोर्टल आ जाएगा। तो कब तक आपका करेक्शन पोर्टल आ जाएगा, कितने दिन तक आपको टाइम मिलेगा एरर में जो मॉडिफिकेशन करने में, और रिजल्ट आपका कब तक आएगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बोली है दोस्तों, वो ये बोली है कि सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी। तो अगर आपका ड्रीम है हरियाणा पुलिस में लगने का, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत अच्छा मौका है, बहुत जल्दी ये भर्ती कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो आप अपनी तैयारी में या तो लग रहे होंगे, और अगर अभी भी आपको डाउट है तो आज से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। चल पे आप नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए बात करते हैं। तो दोस्तों हरियाणा पुलिस कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे हरियाणा पुलिस में भी बहुत सारी वैकेंसियां खाली हैं, लेकिन अभी जो वैकेंसी आने वाली है वो है 5600 कांस्टेबल की। ठीक है, और इसका सबसे पहले आप जानते हैं कि पीएसटी पीटी होगा। ठीक है, यानी पीएसटी पीटी बोल लो, पीएमटी बोल लो, सबसे पहले आपका क्या होगा, पीएमटी होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी जिसमें हाइट चेस्ट आपका करवाया जाएगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा पीएसटी के लिए। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड। आप कई बार क्या होता है कि स्टेट की भर्ती और सेंटर की भर्ती में नाम अलग अलग होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पहले हाइट चेस्ट वेट होगा और उसके बाद आपकी रनिंग होगी। ठीक है, रनिंग। तो आप जानते हैं मेल जो कैंडिडेट है उनको 2.5 किलोमीटर दौड़ना है 12 मिनट में, जबकि फीमेल की बात करें तो दोस्तों आपको 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है यहां पे 6 मिनट में। ये यहां पे फिजिकल है। इससे पहले हाइट चेस्ट में 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, 80 से 85 आपकी नॉर्मल यहां पे चेस्ट चाहिए जनरल कैटेगरी में। ठीक है, 26 और 27 जुलाई को आपका सीटी एग्जाम हुआ, और उस समय जब एग्जाम हुआ था तो चेयरमैन साहब लगातार फेसबुक पे पोस्ट कर रहे थे कि कुछ ही दिनों में आपका बहुत जल्दी करेक्शन पोर्टल आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने आपको अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बताई कि इतनी जल्दबाजी इस बार ना तो एचएससी को है ना सरकार को है, क्योंकि पूरे 4 साल अभी सरकार के पास हैं, तो उतनी जल्दी नहीं आएगी। मेरा ये मानना है पर्सनल तौर पे, और आप लोग भी इस चीज के बारे में विचार करते होंगे कि हमारे साइड में जो स्टेट है राजस्थान, वहां पे भी सीटी करवाया गया, लेकिन उन्होंने बाकायदा क्या कर दिया कि भैया पूरे वर्ष के दौरान जो भर्तियां आने वाली हैं, कौन सी भर्ती किस महीने उसका एडवर्टाइजमेंट आएगा, कितनी वैकेंसियां हो सकती हैं, उसका एग्जाम कब तक करवाया जा सकता है, उनसे रिलेटेड कैलेंडर जारी किया हुआ है। तो ऐसे में बच्चों को बहुत ज्यादा बेचैन होने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि पता नहीं पहले पुलिस की भर्ती आएगी कि पहले कलरक की आ जाएगी, ग्राम सचिव का एग्जाम कब तक होगा, ग्रुप 56 का एग्जाम कब होगा, 57 का कब होगा, कब तक ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी। बहुत सारे डाउट यहां पे चले हुए हैं। और होगा फिर क्या दोस्तों कि एग्जाम से 3 दिन पहले लिस्ट यहां पे जारी होती है कि ये बच्चे एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो 3 दिन में ना तो तैयारी होती, ना बच्चे को पता लगता है कि मेरा एग्जाम है या नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि एसएससी जो है इस बार थोड़ा सा सुधार करेगी अपने प्रोग्रेस में, और अपना जो टाइम जो एग्जाम करवाने का जो शेड्यूल है वो भी जारी इनको करना चाहिए। तो आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आप लोगों के लिए जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि सीटी का जो मुद्दा है विधानसभा के मानसून सत्र में भी गूंजा, और यहां पे क्लियरली लिखा है, सीएम साहब ने बोला है कि सीटी करेक्शन पोर्टल 1-2 दिन में खुलेगा। और हमने आपको 2 दिन पहले वीडियो भी प्रोवाइड की। हमने आपको कहा था दोस्तों सीटी जो करेक्शन पोर्टल है ये आपका खुलने वाला है, और ये खुलेगा दोस्तों 1-2 दिन का मतलब है सितंबर फर्स्ट वीक। ठीक है, सितंबर फर्स्ट वीक में आपका करेक्शन पोर्टल यहां पे खुलने वाला है। अगर मैं दोस्तों यहां पे बात करूं रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका सितंबर लास्ट में आता हुआ दिखेगा। ठीक है ना,
क्योंकि 11 लाख से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पे परीक्षा दी है, 90% से ज्यादा अटेंडेंस है। तो 13,48,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो लगभग 13 निमे 117 होते हैं, 11 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है। आंसर की जो फाइनल आंसर की है वो रिजल्ट के बाद ही जर्नली जारी होती है। तो आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि फाइनल आंसर की आएगी, तो रिजल्ट के बाद ही आती है। और स्कोर आपका नोरा स्कोर होगा, तो इसमें भी टाइम लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि सितंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसे में दोस्तों अगर मैं बात करूं हरियाणा पुलिस की, ठीक है, हरियाणा पुलिस जो 5600 भर्ती आने वाली है, इसमें हो सकता है कि बदलाव हो जाए और ये लगभग 6000 भी पद यहां पे आ सकते हैं। फीमेल कांस्टेबल की पोस्ट यहां पे बढ़ाई जा सकती है। तो अगर इसके मैं फॉरम की बात करूं दोस्तों, तो फॉरम इसके जब सितंबर लास्ट में रिजल्ट आएगा तो अक्टूबर में आपको फॉरम भरते हुए दिख सकते हैं। और इनका जो पीएमटी है, यानी पहला स्टेज जो है आपका स्टार्ट होता दिख सकता है अक्टूबर लास्ट या फिर आपका नवंबर में, ठीक है। तो नवंबर 2025 में आपका पीएमटी हरियाणा पुलिस का जो फिजिकल का प्रोसेस है, जो पहला स्टेज है, वो शुरू होता दिख जाएगा, ठीक है। और बैक टू बैक ये चीजें होती हैं। आप पीएमटी पास करोगे, 15 दिन के आसपास आपका पीएमटी चलने वाला है, यानी हाइट चेस्ट वेस्ट लगभग 15 दिन, 15 से ज्यादा 18 दिन हो जाता है। पहले मेल का बुलाया जाएगा, फिर फीमेल का बुलाया जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आपको रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो नवंबर पूरा महीना और लगभग दिसंबर आपका पूरा, मतलब दिसंबर आप मान के चले, 15 दिन आप मान के चले, नवंबर दिसंबर में आपका फिजिकल करवा लिया जाएगा। तो अभी आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, 2 महीने का टाइम है। अगर आप हरियाणा पुलिस में लगने की सोच रहे हैं तो बहुत, क्योंकि दोस्तों हरियाणा पुलिस आप जानते हैं कि इस बार मेंस में 10 गुना भी बच्चे बुलाए जा सकते हैं, 7 गुना भी, क्योंकि पुलिस में फिक्स नहीं है। हो सकता है कि 4 गुना का ही रूल हो, लेकिन 4 गुना रूल में एक दिक्कत थी पुलिस में कि जैसे मान लीजिए 1-2 गुना बच्चे फालतू बच जाते थे जिन्होंने फिजिकल पास भी किया हुआ है, तो उनका कोई दोष नहीं था। तो इस वजह से पुलिस को 10 गुना के रूल से बाहर रखा है। जितने बच्चे फिजिकल पास कर लेंगे, जितने मान लीजिए बुलाएंगे, और फिजिकल पास करने वाले बच्चे अगर 10 गुना से ज्यादा हुए, मान लीजिए 11 गुना हुए, तो 11 गुना को भी बैठने का मौका इसमें मिलेगा, ठीक है। और पुलिस में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिकल दोस्तों, कि 50% 60% से ज्यादा बच्चे यहां पे फिजिकल में फेल हो जाएंगे। अगर ये 1 लाख बच्चे भी बुलाते हैं दोस्तों, तब आप मान के चलिए कि 40,000 50,000 बच्चे फिजिकल पास कर पाएंगे, ठीक है। और वैकेंसी यहां पे 6,000 है, तो 10 गुना का मतलब है 60,000 बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं कम से कम, ठीक है ना। और अगर हम बात करें, हो सकता है 50,000, लेकिन फिजिकल अगर मान लीजिए 60,000 में पास कर दिया, 60% बच्चे अगर पास कर गए फिजिकल, तो सबको मौका मिलेगा। लेकिन 60% करते नहीं है, जनरली 40% करते हैं, 40-45%, यानी 40 से 45,000 के आसपास अगर बच्चे फिजिकल पास करेंगे तो सारे के सारे एग्जाम में बैठेंगे। तो ऐसे में आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के केवल कांस्टेबल के 7,200 पद यहां पे खाली है दोस्तों। तो हो सकता है कि आपकी जो 5600 की वैकेंसी है इसमें इजाफा हो और ये वैकेंसियां 6,000 के आसपास, क्योंकि पुराना नोटिस तो विड्रॉल हो चुका है, तो इस बार हो सकता है वैकेंसी बढ़ा किया जाए, तो 6,000 पदों पे भी ये वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके पास बहुत अच्छा यहां पे मौका है, अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस किस ने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। फिलहाल आपका जो करेक्शन पोर्टल है सितंबर के फर्स्ट वीक में, यानी अगले 2-3 दिन में आपको करेक्शन पोर्टल देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ रिजल्ट भी सितंबर में आपको आता हुआ दिखेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि परीक्षा में 13,48,000 बच्चों ने तो पंजीकरण करवाया, जबकि 12,46,000 बच्चों ने परीक्षा दी। 92% यहां पे दिखाया हुआ है सीएम साहब के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो रिजल्ट आपका सितंबर लास्ट में ही आता हुआ दिखेगा दोस्तों, ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब लीजिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।